सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम। मैं हरदोई से बोल रही हूँ। मेरा नाम अर्चना है। आज हम अपनी लाइफ का बहुत ही बड़ा अनुभव शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ साई पूजा चैनल पर। मेरे हस्बैंड 7 साल से डेली ड्रिंक करते हैं। हम बहुत परेशान हो गए थे कि उनकी ड्रिंक कैसे छूटे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोगों ने कहा कि दवाई लो, उससे शायद छोड़ दें, लेकिन हमें नहीं विश्वास था कि वो दवाई से छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने ली दवाई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन यूट्यूब पे साई पूजा चैनल देखा। फिर पूजा दीदी से मैंने बात की। पूजा दीदी ने कहा कि बाबा का सच्चरित्र का पाठ करो, बाबा सब कुछ सही कर देंगे। फिर दीदी ने मुझे महापारायण में ऐड कराया। उसके बाद धीरे धीरे 8-9 महीने तक मैंने सच्चरित्र का पाठ किया। उसके बाद अचानक से मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा मिरेकल हुआ। मेरे पास सच्चरित्र ग्रंथ नहीं था, हम पीडीएफ से पढ़ते थे हमेशा। फिर एक दिन प्रिया ने मेरे पास सच्चरित्र ग्रंथ भेजा। उन्होंने कहा कि मेरे पास है एक्स्ट्रा, हम आपको दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास तो थी नहीं। और वो भी आई कैसे मेरे घर, कोरियर वाले भैया जिस टाइम लेके आए, मेरे हस्बैंड उस टाइम घर पे नहीं थे, वो कहीं बाहर थे। तो हमने उनको कॉल करके बोला कि बाबा की बुक आई है, ले लो, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, हम जा नहीं सकते थे लेने। तो मेरे हस्बैंड ने कोई और, वहाँ पे बहुत सारे शॉप थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कोई और नहीं चूज़ की। उन्होंने कहा कि वहाँ पे देखो एक शराब का ठेका है, वहीं पे तुम बुक दे दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाबा को नहीं मानते हैं, कोई मतलब नहीं है। वो पूजा करना, हमारी पूरी फैमिली पूजा करने को बाबा को मना करते कि उनकी पूजा मत करो। ज़बरदस्ती पूजा करते हैं, अपने मन से करते हैं। बहुत लोग मना किए घर पे, सब लोग कि नहीं पूजा नहीं करोगी, बाबा को मंदिर से हटा दिया, लेकिन नहीं, अपने कमरे में चुपचाप रख के पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाबा पे विश्वास था कि बाबा मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर देंगे। फिर जिस दिन से सच्चरित्र मतलब बाबा मेरे घर आए, फिर मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे ठेके के शाम को, और वहाँ से ड्रिंक भी करके आए, बाबा के ग्रंथ भी अपने साथ लेके आए। उसके दूसरे दिन थर्सडे था, फिर मैंने बाबा की पूजा की, सच्चरित्र का उसी से पाठ किया। उसकी बात से लेके आज 9 महीने हो गए हैं। मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया। मुझे तो यकीन नहीं होता कि जो इंसान इतनी ड्रिंक, इतना सब कुछ खाने पीने वाले, वो 8-9 महीने से बिल्कुल कुछ भी नहीं, मीठी इलायची तक नहीं खाते। तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल है, और शायद ये पूजा दीदी की वजह से हुआ, क्योंकि पूजा दीदी ने हमेशा, जब भी मैंने कॉल की उनसे बात की, तो पूजा दीदी यही बोलती थी कि बेटा विश्वास रखो, बाबा सब कुछ सही कर देंगे। जब भी कभी विश्वास डगमगाने लगता है तो सिर्फ पूजा दीदी के पास कॉल करते थे, उनसे बात करते, वो हमेशा यही कहती, बेटा सब कुछ सही हो जाएगा, बस बाबा पे विश्वास रखो। आज वो सच हुआ। कैसे पूजा दीदी का थैंक यू करें। उनकी मेरी ज़िंदगी में उनका सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है सिवाय हस्बैंड के, इसलिए हम पूजा दीदी को अपनी बड़ी बहन मानते हैं।
जो कुछ प्रॉब्लम होती है बस उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं को मैसेज करते हैं। उनका जो रिप्लाई होता है वो सोचते हैं कि मेरे बाबा ने रिप्लाई दिया, बस ये सोच के अपनी ज़िंदगी सुकून की जीते जा रहे हैं। बस कुछ प्रॉब्लम बची हैं, वो भी विश्वास है कि बाबा सब कुछ सही कर देंगे। पूजा दीदी आप बहुत बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। मेरा एक निवेदन और है सभी भक्तों से कि जो लोग दीदी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, सिर्फ वही दीदी से बात करें। क्योंकि जो लोग दीदी को गलत बोलते हैं या कुछ ऐसा कुछ बोल देते हैं पूजा दी को, जो उनको तकलीफ़ होता है, उनके दिल को ठेस पहुंचती है और उनकी आंखों से आंसू आते हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा कोई शब्द मेरी दी को मत बोलिए जिससे उनको कोई तकलीफ़ हो, प्लीज़। क्योंकि वो दी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कोई गलत रास्ते पे हमें नहीं ले जा रही हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जाओ या ना जाओ, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके कहने पे काम, प्लीज़ उन लोग के बीच आप कोई कांटा मत बोइए तो ज़्यादा। अंतर में तू ही बसा, तुझसे